बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक जज साहब हैं, उन्होंने गैर मामूली तकरीर की है और उसमें ये कहते हैं कि हम जज हैं या डाकू। इसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तकरीर क्या है और पूरे सिस्टम पर सवालात उठाए हैं, जुडिशल सिस्टम पर, हमारा निज़ाम इंसाफ, हमारा जो अदालती निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट का जज बोल पड़ा है, लेकिन सवालात अभी बाकी हैं। एक तो हम इस पे बात करेंगे जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जिन्होंने उमरकोट सिंध में जो वहाँ की मुकामी बार एसोसिएशन है उसकी ओथ टेकिंग हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसमें तकरीर की और उस तकरीर में अपने ही इदारे, अपने ही निज़ाम, अपने ही जुडिशल सिस्टम पर सवालात खड़े कर दिए और यहां तक कह दिया कि हम जज हैं या डाकू। ये इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। और जैसे सलाहुद्दीन पंवर ने हाल ही में जज ट्रांसफर केस में एक अहम फैसला भी दिया, वहां पे उनका फैसला मुख्तलिफ क्यों था, इस पे बात करेंगे। पीटीआई का दिन बड़ा अहम है। आइंदा 16 घंटे, सिर्फ 16 घंटे, 3 महाज हैं और 3 बड़े फैसले जो वो आने हैं। इसमें हम देखते हैं कि पीटीआई को रिलीफ मिलेगा या उनको सजाएं भुगतना पड़ेंगी। जो ट्रेंड है वो अच्छा नहीं है, लेकिन देखते हैं। एक मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का है और 2 मामलात हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो आलिया नीलम है, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2 केसेस की समाअत करने जा रहा है। तो 3 मामलात हैं, आइंदा 16 घंटे अहमियत इख्तियार कर गए हैं और इसमें देखना यह है कि पीटीआई को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। इसके अलावा 2-3 और छोटे छोटे मौज़ूआत हैं, उस पर हम बात करेंगे। एक तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर आज जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के असद कैसर साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर माफी मांग ली है और माजरत कर ली है। हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हाइब्रिड निज़ाम, जिसकी तशहीर ख्वाजा आसिफ ने की, जिसकी तशहीर तलाल चौधरी ने भी की, तो अब हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ की है मुनीफ फारूक। उन्होंने वो तारीफ क्या है और उस तारीफ पे जो ख्वाजा आसिफ हैं, क्या वो इत्तेफाक करते हैं कि सियासी जमातों का हाइब्रिड निज़ाम में लेना देना ही नहीं होता। इस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ कि हाइब्रिड निज़ाम के तहत इस हुकूमत ने इक़्तिदार की खातर और अपने इख्तियारात की खातर, और वो भी डमी इख्तियार की खातिर सब कुछ लुटा दिया। अपनी जो स्पेस थी पॉलिटिकल पार्टीज की, सियासी जमातों की जो स्पेस थी, सब कुछ लुटा दी और उसके बदले में मिला क्या है, इस पे हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सोचता हूं कि हम जज हैं या डाकू। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर उमरकोट सिंध में बार एसोसिएशन की एक हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा उस पर हम बात करते जाएंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उन्होंने कहा क्या है, वो क्यों अपने निज़ाम इंसाफ से, अपने सिस्टम से ही उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। जब ये तकरीर का मतन मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँगा, उसके बाद बताऊंगा कि उन्होंने खुद क्या किया है। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने मुल्क के अदालती निज़ाम की कोताहियों पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में बददियानत जजों, वकला और पुलिस अफसरान को इंसाफ की राह में रुकावट करार दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर चंद दिल दहला देने वाले मुकदमात की मिसालें देते हुए बताते हैं कि एक खातून ने 71 साल तक विरासत के मुकदमे का फैसला न होने का इंतजार किया, 71 ईयर्स। एक और केस में हादसे का फैसला 24 साल बाद सुनाया गया।
उन्होंने जागीरदारों और ब्यूरोक्रेट्स के असर व रसूख की मजम्मत करते हुए कहा कि कुछ जज ताकतवर अफराद को खुश करने के लिए अपनी दयानतदारी कुर्बान कर रहे हैं। कुछ जज ताकतवर अफराद को खुश करने के लिए अपनी दयानतदारी कुर्बान कर रहे हैं। सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल है कि आप एक मुंसिफ की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके सामने एक्स वाई कोई भी आता है, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ कोई आम शहरी है, कोई खास शहरी है। आपने इंसाफ के मुताबिक फैसला करना है। अगर नहीं कर रहे तो बददयानत है, आप बददयानती कर रहे हैं और इसका हिसाब आपको देना होगा। मुंसिफ मतलब छोटा, जो मुंसिफ की कुर्सी होती है वो छोटी नहीं होती। मैं हमेशा से कहता हूं कि इन जजों का क्या बनेगा जो बददयानत हैं, जो झूठे हैं, जो कंप्रोमाइज करते हैं, जो किसी के कहने पर फैसले देते हैं, इनका बनेगा क्या दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उसी तरफ जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ये जो है वो इशारा कर रहे हैं। और उसके बाद वो लिखते हैं कि सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी, जो सिंध में एक सहाफ़ी जो है उनको कत्ल कर दिया गया था, उनके कत्ल केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, इंकशाफ किया कि 3 बार एसोसिएशंस के वकला, मतलब 3 मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशंस के वकला, पुलिस और बाज जजों ने मुल्ज़म का दिफा किया। बाज जजों ने मुल्ज़म का दिफा किया। इस इकदाम को उन्होंने इंसाफ के निज़ाम में बदउनवानी की संगीन अलामत करार दिया है। जस्टिस पवर ने जजों को खबरदार किया कि हलफ से खयानत अवाम के एतमाद को मजरूह करती है। हम रोज़ाना आपके सामने कहानियां बयान कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि कौन सा जज क्या कर रहा है। हम डायरेक्टली उस पर वो तो नहीं बताते, फैक्ट्स आपके सामने रख देते हैं कि फलां केस है, फलां केस नहीं लग रहा और फलां केस को प्रायोरिटी दी जा रही है, फलां केस सुने ही नहीं जा रहा और जानबूझ के नहीं सुना जा रहा, उसके पीछे वजह क्या है, बहुत सारी चीजें आपको बताते होते हैं। तो अब जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी बोले हैं। और खयानत, उन्होंने कहा हलफ से खयानत अवाम के एतमाद को मजरूह करती है। उनका कहना था कि जजों के को खौफ के बगैर हौसले से काम करना चाहिए ताकि अदलिया का वकार बहाल हो, अदलिया का वकार बहाल हो। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया के वकार को शदीद ठेस पहुंची है। अदलिया का वकार बहुत ज्यादा गिर गया है, पहले से ज्यादा गिर गया है। अदलिया पर हुकूमत ने अपना कंट्रोल बढ़ा दिया है। हुकूमत के कंट्रोल के बाद फैसले हुकूमत के हक में होते हैं, हुकूमत के खिलाफ नहीं होते, और जो फैसला करता है फिर उसका भुगतना पड़ता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर साहब ने एक तकरीर तो कर दी, उन्होंने बहुत इस्लाह की तकरीर की, उन्होंने अपने निज़ाम में खामियों का भी जिक्र किया, लेकिन हमने देखा कि अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वो ट्रांसफर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर जजेस का केस सुन रहे थे और वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर केस था कि ट्रांसफर में बदनीति का अंसर शामिल है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया। तो जहां पे जस्टिस सलाहुद्दीन पवर या उन जैसे जजेस जब किसी भी जगह पे तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं तो उनको कम से कम अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि उनसे कोई ऐसा फैसला तो नहीं हुआ जो वो कह रहे हैं उस पर पूरा उतरता है। तो बहुत ज्यादती है। उस जो ट्रांसफर जजेस का केस है उसमें बदनीति का अंसर बड़ा वाज़ेह था। ये खुद सवालात उठाते रहे, आखिरी दिन पता चला कि उन्होंने तो ट्रांसफर जजेस को जो दुरुस्त करार दे दिया है। तो इसलिए हमें जो बात हम करते हैं वो बात करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, दयानतदारी आनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने गिरेबान में भी हमें झांकना चाहिए कि हम खुद ठीक हैं कि दूसरों को दरस दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई के लिए आइंदा 16 घंटे बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं और 3 बड़े महाज हैं। महाज नंबर 1, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर की मनाजर अली गिल जज हैं और उनके सामने 2 केसेस हैं। केस नंबर 1 है राहत बेकरी जलाओ घराओ केस है और दूसरा
थाना शादमान लाहौर का वो जलाओ गिराओ केस है, और ये 9 मई के केसेस हैं। इन दोनों केसेस पर फैसला गुज़श्ता रात को महफूज हुआ था, गुज़श्ता शाम को, और कल 11 अगस्त को ये 9 मई के दोनों केसेस का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सुनाने जा रही है। इसमें 2 फैक्ट्स नए हैं। एक पिछले जो हमारा व्लॉग था उसमें जो आलिया हमजा मैंने कहना था या आलिया नीलम, उनमें थोड़ा मिक्सचर बन गया। तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम है और जो इस 9 मई के केसेस में पीटीआई की कन्वीनर है वो आलिया हमजा हैं। तो उस हवाले से कल सनम जावेद और आलिया हमजा इन दोनों की हद तक भी फैसला आना है। और जिस तरह एक बाटा रेट चल रहा है कि 10 साल की सज़ा, बज़ाहिर देखना यह है कि सज़ाएं मिलेंगी या बरियत होगी, रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना है। नंबर 1 फैक्ट जो है नया आया है। दूसरा फैक्ट ये है कि इसमें जो ओन बपी हैं ये हैं सेनेटर हैं पीटीआई के, और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी हैं, ये भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में है। इन दोनों ने सेनेटर इजाज चौधरी के हक में गवाही दी है कि ये जो मीटिंग्स का हवाला दिया जा रहा है उस दिन किसी और जगह किसी और मीटिंग में वो मसरूफ थे। तो 2 फैक्ट्स नए हैं इसमें। और तीसरा फैक्ट जो है वो बैरिस्टर मियां अली अशफाक उन्होंने रखा कि जो एक ही किस्म के फैक्ट्स पर मुख्तलिफ के फैसले नहीं आ सकते। तो आप जब वो पहले ये फैसला आ चुका है इन्हीं फैक्ट्स पर आप दूसरा फैसला देंगे, तो ये 2-3 नए फैक्ट्स हैं इस केस में। तो नंबर 1 मामला ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो मरकज़े निगाह है तो 16 घंटे अहम है। दूसरा मामला और दूसरा और तीसरा, सेनेटर इजाज चौधरी की जो अपील है वो लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके अलावा जरताज गुल, उनकी अपील भी लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर है, लेकिन उन पर एतराज़ है रजिस्ट्रार ऑफिस का कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया। मतलब सरेंडर गिरफ्तारी कैद जेल, ये है सरेंडर का मतलब ये है। तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब देखना ये है कि कल जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो और उनके साथ जो जज हैं वो कल इन दोनों केसेस में क्या करती हैं, उसकी वजह है। कल मैंने आपको बताया था कि सेनेटर इजाज चौधरी की हद तक मुझे लगता है कि उनको रिलीफ कल नहीं तो अगली हियरिंग पे मिल जाएगा। और जरताज गुल साहिबा जो है उनका मामला देखना है कि कल लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है, क्योंकि बड़ा अहम है। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को बगैर सरेंडर किए रिलीफ दे दिया तो फिर पीटीआई की सारी लीडरशिप के लिए रास्ता खुल जाएगा और वो फिर बगैर सरेंडर के रिलीफ लेते जाएंगे और उनके लिए आसानी जो है वो पैदा हो जाएगी। तो ये 16 घंटे 3 बड़े महाज फैसला आने को है। आगे बढ़ते हैं। आज साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने माजरत की, कौम से माफ़ी मांगी कि उन्होंने जो साबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है जो 2019 में उनको जो एक्सटेंशन दी थी, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी दी थी, उस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर अवाम से माजरत की है और माफ़ी मांगी है पीटीआई की बिहाफ पे। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है, बहुत बड़ा इकदाम है। जो गलतियां हुई उनसे माजरत करनी चाहिए और मुस्तकबिल में इक़्तिदार मिलने पर ऐसी गलतियां ना दोहराने का अज़म करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तरह नहीं और ना ही जो पीपल्स पार्टी की तरह कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, वो इनकलाबी बने, जलसों में तकरीर की और एक जो था वहां ग्रुप वो जी हम एक्सटेंशन के साथ ही वोट भी दिया एक्सटेंशन जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे, और बाद में किसी और के कंधे पे चढ़कर हुकूमत में भी आए। फिर 2008-24 जो है वो 8 फरवरी 2024 को फिर किसी और के कंधे पर हुकूमत में आए, अब हुकूमत कर रहे हैं। कैसी हुकूमत है जहां फॉर्म 47 के सीरियस सवालात मौजूद हैं इस हुकूमत पर, इस हुकूमत के मैंडेट पर। तो इसलिए जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर माजरत माफ़ी एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है और मुस्तकबिल में भी अज़म करें कि ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ तक हुकूमत की बात है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बात है, वहाँ हाइब्रिड निज़ाम जो है उसकी तारीफ़ की है
मुनीफ फारूक, उन्होंने, वो कह रहे हैं जी हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ ये है, या हाइब्रिड निज़ाम ये होता है कि सियासी जमातों का कोई लेना देना नहीं है। उधर से कॉल आए और कहें कि जी ख्वाजा आसिफ साहब चलें घर, आप तो ख्वाजा साहब घर चले जाएंगे। ये है हाइब्रिड निज़ाम। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो वजीर दिफा हैं और तलाल चौधरी साहब वजीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं। दोनों ने, मैंने सुना गाय बगाए, पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी, बाद तलाल चौधरी साहब ने भी किसी टॉक शो में बात की कि हाइब्रिड निज़ाम है ये। तो हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ आपने सुन लिया, सियासी जमातों का कोई लेना देना नहीं है। एक कॉल आएगी घर, वजीर दिफा साहब घर। तो हैरान कौन तौर पर मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने इन इक़्तिदार में आकर इक़्तिदार की खातिर और डमी इक़्तिदार की खातिर और डमी इख्तियारात की खातिर सब कुछ गवा दिया। और अब देख लें कि उनकी सूरत हाल क्या बन रही है कि हाइब्रिड निज़ाम में ये है कि कॉल आएगी ख्वाजा साहब घर। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, आइन, हमारी जुडिशरी, ये चीज़ें मुकद्दम होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बैलेंस नहीं है। मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।